तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों। वो जो पिछला क्लास में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखा था ना पॉलिनोमियल्स का, उन्हीं पॉलिनोमियल्स का जो भी है वो हम लोग आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि what must be added to 7x cube minus 3x square plus 5x plus 4 in order to get 9x cube plus x square minus x minus 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है इसमें कितना ऐड कर दें कि ये बन जाए। तो मान लो कि जो ऐड करना है ना उसको हम लोग k कर लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी k। तो हम लोग 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 में अगर हम k ऐड कर दें तो कितना हो जाना चाहिए 9x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। और उसके बाद हम लोग को पता है कि लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म्स में लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स को ऐड भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो k है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। बाकी सारा टर्म्स को, ये जितना भी टर्म्स है ना, इन सभी टर्म्स को एक एक करके हम शिफ्ट कर देंगे राइट की ओर और ऑपरेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले दिख रहा है 7x क्यूब है और इधर में है 9x क्यूब। तो 9x क्यूब में से ये 7x क्यूब जो कि इधर प्लस साइन में है वो उधर जाने के बाद क्या बन जाएगा माइनस साइन। तो 9x क्यूब माइनस 7x क्यूब क्या हो जाएगा 2x क्यूब। इसी तरीके से ये देखो x स्क्वायर है यहाँ पे और इसमें से माइनस 3x स्क्वायर उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर। तो हम लोग के पास 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस x है और ये माइनस 5x बन जाएगा। देन विल बी गेटिंग माइनस 6x एंड माइनस 5। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। What must be subtracted from this in order to get this? सेम तरह का क्वेश्चन है। इस बार पूछा है इसमें कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। We'll write the same statement. Let the required term be k, है ना। So we'll be doing 2x square minus 1 minus k should be equals to x cube plus x square plus x plus 1, and then again we'll shift the terms from the left hand side children to where, to the right hand side. So we'll be getting minus k equals to देखो यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x क्यूब बोला एक भी टर्म नहीं है तो उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे, ये x क्यूब ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर है। अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये प्लस एक्स वैसा ही रह जाएगा और ये माइनस 1 जो है वो उस तरफ जाकर के प्लस 1 हो जाएगा। विल बी गेटिंग प्लस 2। अब k का वैल्यू फाइंड करना, हम लोग को माइनस k थोड़ी फाइंड करना था, k फाइंड करना था। देन व्हाट विल वी डू, विल शिफ्ट दिस नेगेटिव साइन टू द राइट हैंड साइड। इस नेगेटिव साइन को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज द आंसर। ठीक है, माइनस साइन को ना इस तरफ ले गए, सभी टर्म्स में माइनस साइन लगा दिए, तो सभी टर्म्स में जब माइनस साइन लग जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? नो सर। चलो नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स है, एक ध्यान रखना। यहां पे दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ 2ab है, ब्रेथ 3ac है और हाइट 2ac है। हम लोग जानते हैं ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है बच्चों? ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और फॉर्मूला यहाँ पर रिवाइज कर ले रहे हैं हम लोग। लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला पता है किसी को?
2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का बात कर दिया देन द फॉर्मूला इज सॉरी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला गलत लिख दिया। जो लेटरल सरफेस एरिया है ना, इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चों लेंथ, ब्रेथ और हाइट इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेंथ कितना है 2ab, ब्रेथ कितना है 3ac, हाइट कितना है 2ac। हम लोग नंबर्स से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल से वेरिएबल को। तो यहाँ पे एक नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 2, 2 3 जार 6, 2 जार 12। तो पहले तो हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन डी खत्म हो गया। आंसर हम ढूंढ रहे हैं होगा 12, उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी इंटू ए सी इंटू ए सी। तो ए जो है ना वो 3 बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, यानी एक क्यूब हो जाएगा। बी कितनी बार आ रहा है, बी 1 बार आ रहा है। और सी कितनी बार आ रहा है, 2 बार है, तो सी का स्क्वायर। तो 12 ए क्यूब बी सी स्क्वायर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर ऑफ 9x माइनस 7xy। यहाँ पे हम लोग को 9x माइनस 7xy का स्क्वायर लगाना है। तो 9x माइनस 7xy का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखो स्क्वायर करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अभी हम लोग उस फॉर्मूला से नहीं बना रहे, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब 9x माइनस 7xy को फिर से लिख दे रहे हैं 9x माइनस 7xy और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 9x हो जाएगा 9x माइनस 7xy माइनस 7xy टाइम्स ऑफ 9x माइनस 7xy। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद आ रहा है ना, बचपन में जो पढ़े थे, a टाइम्स ऑफ b प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, पिछले क्लास में भी बताया गया था, है ना। तो ये हो जाएगा 81x स्क्वायर माइनस 63x स्क्वायर y। यहाँ पे x का स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि x एक बार यहाँ है और एक बार और 2 बार x है, इसीलिए x का स्क्वायर हो गया। माइनस 9 7 जार 63 माइनस 63x स्क्वायर y प्लस 49। देखो तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 49 हुआ। और फिर xy को xy से करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद नीचे बना रहे हैं हम लोग, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 81x स्क्वायर। देखो तो माइनस 63x स्क्वायर वाई माइनस 63x स्क्वायर वाई विल गिव माइनस 126x स्क्वायर वाई। क्यों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो दोनों को प्लस कर दिए और दोनों में जो बड़ा है उसका साइन को लिख दिए। तो दोनों ही सेम है, दोनों का साइन नेगेटिव है, इसलिए माइनस का साइन दे दिए। और यहाँ पे हो गया प्लस 49x स्क्वायर वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। आगे समझ में, चलो आगे बढ़े। चलो बच्चों, अब कुछ कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है। यहाँ पे कुछ ऐसा आइडेंटिटीज है जो हम लोग सीबीएसई में क्लास 8 में पढ़ते हैं, और कुछ आइडेंटिटीज है जो सीबीएसई में क्लास 9 में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग आईआईटी फाउंडेशन का सीरीज चला रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर सारा आइडेंटिटीज को देखेंगे। ठीक है, जो आइडेंटिटी 1 है ये है x प्लस ए टाइम्स ऑफ x प्लस बी, और ये सीबीएसई में क्लास 8 में हमने पढ़ा है एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो इन सभी आइडेंटिटीज को ना डिराइव भी किया जा सकता है, कुछ कुछ एक आध आइडेंटिटीज हम डिराइव करके आप लोग को सिखा देंगे। ठीक है, बाकी डेरिवेशन आप लोग खुद से करिएगा, और अगर डेरिवेशन में कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। तो x प्लस ए टाइम्स ऑफ x प्लस बी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। डेरिवेशन बहुत सिंपल है, ज्यादातर डेरिवेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखो आइडेंटिटी है x प्लस ए टाइम्स ऑफ x प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस सी। इसका भी एक आइडेंटिटी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये हम लोग 8 में पढ़े, ये भी पढ़े a प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी 3 और 4 में जो टर्म्स था ना, इन दोनों को ऐड कर दिए।
तो देखो तो प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी कट जाएगा, एक दूसरे का नेगेटिव है ना, तो कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 2 बार ए स्क्वायर बनेगा और 2 बार बी स्क्वायर बनेगा। तो देखो 2 बार 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या किए, आइडेंटिटी 3 में से आइडेंटिटी 4 को सब्ट्रैक्ट किए। तो उस वक्त ए स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा और बी स्क्वायर में बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 4ab। ठीक है, फिर ये वाला आइडेंटिटी क्लास 8 में पढ़े हैं, है ना, देखो ये पढ़े 8 में हम लोग, फिर ये वाला पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं क्लास 8 में। आ गया समझ में। फिर देखो बच्चों ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे ऐसे कोर्स में, लेकिन आईटी फाउंडेशन में सब 8 में ही पढ़ देना है। तो a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, और इसका हम लोग अगर इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लें तो कॉमन लेने के बाद बच जाएगा 3ab इंटू a प्लस बी। सेम होता है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फिर इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लें तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत, सारा फॉर्मूलाज यूज करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर के पढ़ना है, क्योंकि टेंशन अगर माइंड में आ गया तो जो समझने वाला चीज है वो भी समझ में नहीं आएगा। फिर देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, और लास्ट जो है वो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और ये है ना बच्चों कंडीशनल आइडेंटिटी कहलाता है। कंडीशन क्या है इसमें, इसमें कंडीशन ये है कि इफ a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया ना, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू हो जाता है 3abc। कैसे होता है देखो गौर से समझना, हम a प्लस बी प्लस सी को 0 कर दिए तो पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी लिखा हुआ है ये सारा का सारा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, पूरा का पूरा टर्म 0 होगा, क्योंकि ये पूरा 0 था। तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी था वो पूरा 0 हो गया। तो हमारे पास बचा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल माइनस 3abc का वैल्यू 0 है ना, इसका वैल्यू कितना बचा, 0 बचा। अब इस माइनस 3abc को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिए, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए, तो क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो यहाँ पर हम लोग ये सब कंप्लीट कर लिए, सारा आइडेंटिटीज को एक बार देख लिए। इसको अभी तुरंत याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे ना वैसे वैसे आप लोग को खुद ब खुद याद होता जाएगा। ठीक है, अभी जितना याद हो सकता है उतना याद करिए, याद करने का कोशिश करिए, जितना हो पाता है करिए, नहीं हो पाता है तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, हम लोग इसको आगे फिर से पढ़ेंगे सीनियर क्लास में। लेकिन कम से कम ये सब जो आइडेंटिटीज़ है ना, 8 क्लास वाला जितना आइडेंटिटीज़ है उन सबको हम लोग को पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद एक और आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वो ये वाला आइडेंटिटी है जो कि है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, जल्दी बताओ, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे आते हैं। एक डेरिवेशन हम करके दिखा रहे हैं ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, डेरिवेशन सारा सीख पाओ तुम लोग। यहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है, डेरिवेशन ऑफ आइडेंटिटीज में a माइनस बी होल क्यूब का हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं। बच्चों देखना a माइनस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब का। ठीक है, तो इसको कैसे डिराइव कर रहे हैं, हम लोग लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब को लिख सकते हैं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि होल क्यूब है तो होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी लिख दिए। फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे a माइनस बी है। इसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, यानी a स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 2ab को पूरे से मल्टीप्लाई करो, और फिर बी स्क्वायर को पूरे से मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग वही कर रहे हैं, सबसे पहले a स्क्वायर को ना पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे a माइनस बी, फिर माइनस 2ab को पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख देंगे a माइनस बी, और फिर b स्क्वायर को लिख देंगे a माइनस बी।
उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 2a² b प्लस 2ab² प्लस b² a माइनस बी क्यूब। बस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक टर्म्स ढूंढ रहे हैं। हम लोग को लाइक टर्म्स मिल रहा है, ये -a² b और -2a² b लाइक टर्म्स है, और उसी तरीके से 2ab² और b² a भी लाइक टर्म्स है। तो जैसा जैसा लाइक टर्म्स है उसके हिसाब से हम लोग अरेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा a³। अच्छा, और ये जो -b³ लास्ट में है ना बच्चों, उसको हम पहले लिख ले रहे हैं, तो हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस, अब लाइक टर्म्स को कर रहे हैं, -a² b माइनस 2a² b क्या हो जाता है, -3a² b, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 और 1 और 2 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 2ab², और ये ab² एक्चुअली है ना, b² का मतलब ab² भी तो होता है, तो इसको लिख देंगे 3ab², और देखो प्रूव्ड हो गया। आया बात समझ में? बच्चों समझ में आ गया? यस। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ए बी सी डी, जल्दी बताओ। क्या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a² प्लस बी 2ab माइनस b²? नहीं, ये माइनस का प्लस होता है और ये प्लस का माइनस होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b², हाँ ये सही फॉर्मूला है एकदम। थर्ड है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस b², ना ये भी नहीं होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस b², नहीं ये माइनस का क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, a² माइनस b² का क्या वैल्यू होता है, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है बच्चा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, सही है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू होता है? देखो तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू हम लोग लिख ले रहे हैं, ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू लिख ले रहे हैं, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। बच्चों ये प्लस 2ab और जो माइनस 2ab है ना वो कट गया, तो a² 2 बार आ रहा है, a² प्लस a², और ऐसे ही b² भी 2 बार आ रहा है, b² प्लस b², तो 2 टाइम्स a² प्लस 2 टाइम्स b², ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका वैल्यू भी हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, कर लेते हैं फटाक से। ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, इसमें माइनस कर देना है a² प्लस b² माइनस 2ab को। बच्चों जब ये माइनस खुलेगा ब्रैकेट के अंदर में, तो फिर ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab। कोई बता सकता है यहाँ पे प्लस क्यों आ गया? सर मल्टीप्लाई होना है। ठीक, सर माइनस को a² प्लस b² और माइनस 2ab से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, प्लस बन गया। बहुत अच्छे, तो फिर देखो ये जो टर्म है ना बच्चा, इसमें बहुत सारे टर्म्स कट जाएगा। कौन कौन सा कट जाएगा? ये a² के साथ ये माइनस a² कट जाएगा, और इस b² के साथ में माइनस b² कट जाएगा, तो बचेगा 2ab प्लस 2ab जो कि हो जाएगा 4ab। सही है। चलो नेक्स्ट में आते हैं अब। चलो बताओ जल्दी से, फटाफट बताना तुम लोग, जल्दी जल्दी फॉर्मूलाज। a माइनस बी इंटू वॉट इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पे डैश में क्या होना चाहिए?
डैश में खुद A होगा ए plus माइनस B. बी, ए माइनस बी होना चाहिए क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ही तो फॉर्मूला ये दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू, A minus B. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या करें दे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए। ए माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या जोड़ दें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसको ना x मान लेंगे, जो भी कर रहा हूँ उसको x मान लेंगे। तो अब देखो कैसे बनाते हैं, हम लोग कर रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी x का वैल्यू हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो x को लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दो, बाकी को उधर ले जाओ। तो उस तरफ राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है उसको हम शिफ्ट कर देंगे इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, है ना। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे बस हम लोग को फाइंड करना है, देखो ये और ये कट गया, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कट गया, बच गया माइनस 2b स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab। इनमें से देखो तो 2b कॉमन आ जा रहा है, दोनों में से 2b कॉमन आ जा रहा है, तो क्या बच रहा है माइनस बी प्लस ए, यानी कि 2b इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर x के जगह पे क्या लिखना होगा हम लोग को, x के जगह लिखना होगा 2b इंटू ए माइनस बी, ये लिखना होगा। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, सॉल्व करना था इसका। चलो फिर बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कितना होता है। देखो कैसे बनाएंगे, इसको तोड़ दो फॉर्मूला में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर माइनस 2ab है यहाँ पे, तो ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, बच गया कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में। Yes, sir. फिर देखो, ये तो आइडेंटिटी है डायरेक्टली, x प्लस ए टाइम्स ऑफ x प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो तो 67 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर, देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, समझ में आ गया। अब 67 माइनस 37 क्या होता है, ये होता है 30 मल्टीप्लाइड बाई 67 प्लस 37 कितना होता है 104, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3120। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फिर से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए तुम ही लोग बताओ। बताओ, Sir, A minus B. और A plus B. ए प्लस बी होना चाहिए क्योंकि ए माइनस बी तो है पहले से। फिर क्या हो जाएगा 103 प्लस 102 कितना होता है बच्चा 205 टाइम्स ऑफ 103 माइनस 102 कितना होगा 1 होगा, तो ये हो जाएगा 205। समझ में आ गया। Yes, sir. ये वाला हम लोग चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी पढ़े थे, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन याद है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू देयर सम, फैक्ट था ना स्क्वायर नंबर Yes, में। sir. चलो नेक्स्ट आते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन है, तुम लोग पेन पेपर लेके जल्दी से बैठो और बनाओ फटाफट। 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, सबसे पहले कौन बनाता है देखते हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें,
बन रहा है। सर 18x plus 8y 18x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। स्क्वायर छूट गया बच्चा तुमसे? स्क्वायर होगा ना? यस सर यस सर। हाँ। अब देखो इसको बनाने का जो हम लोग आइडेंटिटी सीखे थे ना, उससे भी एक बार बना ले रहे हैं। पहले हम एक बार लिख देते हैं आंसर जल्दी से, 18x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर। आइडेंटिटी सीखे थे ना, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab, सॉरी 4ab नहीं, इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला सीखे थे। तो अगर उस फॉर्मूला से हम लोग बनाए तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मतलब 3x है तो उसका स्क्वायर कर दो 9x स्क्वायर, और b मतलब 2y है तो b स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर डायरेक्टली। इसीलिए आइडेंटिटी सिखाया गया तुम लोग को, ताकि इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, शॉर्टकट में आंसर आ जाए। फिर देखो सेकंड वाला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 4ab। डायरेक्टली बताओ आंसर सेकंड वाले का कितना होगा? 4 इंटू 3x इंटू 2y कितना हो जाएगा? 24xy। सही है? समझे बच्चा लोग? समझ में आया? यस सर। चलो थर्ड वाला में हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला है 7a/9 प्लस 9/7b, जो भी है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, ऐसा लिखा हुआ है, माइनस a इंटू बी लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला हम लोग पुट कर ले रहे हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ये हो जाएगा a का स्क्वायर, a मतलब है 7a/9 है ना, प्लस 9b/7, ये हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 7a/9 इंटू 9b/7 माइनस ab। अब देखो इसमें टर्म्स कैंसिल हो रहा है, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो रहा है। ठीक आ रहा है समझ में? तो ये क्या बन गया? 2ab माइनस ab, यहां से लेके यहां तक क्या बन चुका है? 2ab माइनस ab क्या बन चुका है? प्लस ab बन चुका है ना? आया समझ में? बोल जल्दी। और ये हो जाएगा 49a स्क्वायर बाई 81 प्लस 81b स्क्वायर बाई 49। ये हो गया आंसर हमारा। क्लियर हो गया? हाँ। सर 1 वाले को और बताइएगा तो। 1 वाले को हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका जो है वो लंबा वाला मेथड है, जो हम लोग आइडेंटिटी सीखे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे। तो क्या किए, a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है और a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको बैठा दिए। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो यहाँ तक, ठीक है। और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ तक हो गया दूसरा फॉर्मूला। दोनों को जैसे इनपुट किए तो ये प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y और माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2y कैंसिल हो गया। देखो तो इसमें प्लस का साइन है और इसमें माइनस का साइन है, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। तो 3x स्क्वायर दो बार बच गया, सॉरी 3x का होल स्क्वायर दो बार बच गया, एक और दो, और ऐसे ही 2y का होल स्क्वायर भी दो बार बच गया। ठीक है, तो 3x का होल स्क्वायर दो बार बचा, मतलब कि 9x स्क्वायर 2 टाइम्स हो रहा है, और ऐसे ही 4y स्क्वायर 2 टाइम्स हो रहा है। देखो तो 9x स्क्वायर 2 टाइम्स है ना,
और 4y² भी 2 टाइम्स, तो 9x² को जोड़े कितना हो गया 18x²। आया समझ में? और 4y² को जोड़ दिए 8y²। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चा? यस सर, हो गया। और इसका एक और शॉर्टकट भी सिखाएं। फॉर्मूला क्या दिख रहा है? अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है और a माइनस बी होल स्क्वायर और बीच में ऐड है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े पीछे आइडेंटिटी में, फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर उस फॉर्मूला में डायरेक्टली बिठा दे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मतलब है 3x, तो उसका स्क्वायर किए कितना हो गया 9x²। b मतलब कितना है 2y, उसका स्क्वायर किए हो गया 4y²। कोई परेशानी इसमें? चलो अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होता है? समझना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का, ठीक है? और ये फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का। तो तुम लोग परेशान मत हो, डरो मत, फॉर्मूला तुम लोग को जैसे ही याद हो जाएगा तुम लोग से बन जाएगा, है ना? हार्ड नहीं है, न्यू है तुम लोग के लिए, तो ये ध्यान रखना। तो अब ये हो गया a³ माइनस b³ माइनस a³ प्लस b³। अब जैसे ही इसको हम लोग ब्रेक करेंगे बन जाएगा a³ माइनस b³ माइनस a³ माइनस b³। देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस a³ था और माइनस a³ था, कट गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया -2b³ हो गया आंसर। फॉर्मूला नहीं आंसर। आया समझ में? अगर तुम लोग को लग रहा है कि सर कैसे याद रखेंगे, कोई बात नहीं, सबको याद हो जाएगा, सब बच्चे को याद होता है, तुम लोग को भी याद हो जाएगा, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर याद करने का मन है फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूलाज को सारा लिस्ट बना लो एक जगह, है ना? और उसके बाद उसको प्रैक्टिस कर लो, लिख लो बार बार, याद हो जाएगा अपने आप। ठीक, आगे बढ़े? यस सर, बढ़िया। चलो, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवेलुएट द फॉलोइंग। आइडेंटिटीज लगा करके हमको इवेलुएट करना है। देखो ये सारा क्वेश्चन जो है बुक वाला भी है, बुक के बाहर वाला भी है, सारा लेवल का क्वेश्चन, इसमें जितना क्वेश्चन हो सकता है क्लास 8 के लिए, जितना क्वेश्चन हो सकता है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करके हम तुम लोग को बता रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है? इसलिए थोड़ा लंबा बनता है वीडियो, थोड़ा ज़्यादा पार्ट्स में बनता है, नहीं तो शॉर्ट वीडियो में तो आराम से हो जाएगा, लेकिन हमको सब कुछ बताना है, सब तरह का क्वेश्चन बताना है। देखो यहाँ पे 52 स्क्वायर लगाना है तो हम लोग एक फॉर्मूला से लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला बताओ तो, तुम ही लोग बताओ। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, a प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ वही वही। फॉर्मूला क्या होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए इंटू बी। बहुत ही बढ़िया। 50 का स्क्वायर होता है 2500, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये हो जाएगा 200। कितना हो गया 2704 हो गया आंसर। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन बताओ, 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बच्चों? ये हो जाएगा 50 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये हो जाएगा 2500 प्लस 1 माइनस 100। कितना होगा तुम लोग बताओ, जल्दी से बताओ। टू 401 होगा। आया समझ में? उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 47 इंटू 53। इसको हम क्या लिख देंगे? 47 को लिख सकते हैं 50 माइनस 3 और 53 को लिख देंगे 50 प्लस 3। हम लोग कर क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में? जो भी नंबर दिया हुआ है ना उसके नियरेस्ट 10 को पकड़ रहे हैं।
तो 47 का नियरेस्ट 10 है 50, 53 का नियरेस्ट 10 है 50, तो 47 को 50 माइनस 3 लिखा जा सकता है, 53 को 50 प्लस 3 लिखा जा सकता है, तो ऐसे करके लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होगा चिल्ड्रन, 2500, 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा 2491। आया समझ में आंसर? ठीक है, इसी तरीके से 52 इंटू 53 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 2 इंटू 50 प्लस 3, है ना। ये फॉर्मूला हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला। इसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर मतलब 2500, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है प्लस a प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स का मतलब बताओ। सर 2 प्लस 3x 2 प्लस 3 से एक्स, 5x 2 प्लस 3 इंटू एक्स, तो 2 प्लस 3 तो हो गया 5, और x कितना है यहाँ पे, x है 50, फिर प्लस ए बी मतलब 2 इंटू 3 होता है 6। फॉर्मूला देख लेना एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा 2500 प्लस 250 2750 प्लस 6 2756 2756। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 104 इंटू 97 को लिख देंगे क्या 100 प्लस 4, बस 97 को लिख देंगे 100 माइनस 3, है ना। और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 100 प्लस 5 इंटू 100 माइनस 5। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, कोई दिक्कत हो रहा है? चलो, इसको तुम लोग खुद से आगे प्रोसेस कर लोगे, बहुत इजी है, कोई परेशानी वाला नहीं है, खुद से कर लेना। इसके बाद क्या क्या करना होगा बहुत आसान है, आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब फिर से यहाँ पर एक आध और क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम लोग इसको बना रहे हैं सबसे पहले, है ना। ये क्या है 69.3 का स्क्वायर माइनस 30.7 का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी यानी 69.3 प्लस 30.7 इंटू ए माइनस बी यानी 69.3 माइनस 30.7। तो 69.3 प्लस 30.7 कितना होगा पता है तुम लोग को, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 69.3 में से 30.7 को माइनस करना है, माइनस करके कितना आएगा देखो, तो माइनस करते हैं, देखो ये पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, मतलब ये 13 में 7 चला गया तो 6 बच गया, और ये बन गया 8 में 0 हो गया 8, और ये 6 माइनस 3 हो गया 38, 38.6 कितना हो गया 3860 हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? ऐसे ये वाला बन जाएगा तुम लोगों से खुद से सेम तरीका से, है ना। ये क्वेश्चन क्या करेंगे, सेम एग्जैक्ट सेम मेथड, मान लो एक और बना ले रहे हैं, ये वाला बना ले रहे हैं 132 का स्क्वायर माइनस 68 का स्क्वायर, तो 132 प्लस 68 इंटू 132 माइनस 68, सही है, कोई परेशानी है इसमें बोलो। 132 प्लस 68 कितना होता है बच्चों, ये होता है 200, और 132 माइनस 68 कितना होगा, 132 में पहले 60 घटाओ, उसके बाद फिर 8 घटाओ, तो 132 में 60 घटा दिए तो कितना आ गया 72, फिर 8 घटा दिए कितना आ गया 64, माइनस करके देख लो एक बार, 132 में 68 माइनस कर रहे हैं, 12 में 8 गया 4, फिर बच गया 12 में 6 गया 6, 64 है ना, तो 200 इंटू 64 कितना आ गया 12800 हो गया आंसर। ठीक, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा तुम लोगों से खुद से। कोई दिक्कत हो रहा है समझ रहे हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आ गया, थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन आ गया। लिखा हुआ है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 40 एंड ए बी इक्वल्स टू 12 फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मेरा आवाज आ रहा है ठीक से? यस सर। चलो देखो,
हम लोग को जो निकालना है ना, ए प्लस बी निकालना है, कभी ए माइनस बी निकालना है, इन दोनों का फॉर्मूला को हम लोग पुट कर देंगे। तो जब हमको निकालना है ए प्लस बी निकालना है, तो अगर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करें, इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और फिर हमको निकालना है एक बार ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जल्दी बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? इसका वैल्यू दिया हुआ सर है 40 और प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 12 दिया हुआ है ना। तो कितना हो गया? 40 प्लस 24 कितना हो गया? 64। ये वैल्यू किसका है बच्चों? a प्लस बी होल स्क्वायर का है। तो अगर हमको a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकालना है, तो क्या करेंगे? 64 का स्क्वायर रूट, जो कि कितना हो जाता है? 8 हो जाता है ना। ऐसे ही a माइनस बी होल स्क्वायर बना रहे हैं, तो फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 40 माइनस 2 इंटू 12। तो हो जाएगा 40 माइनस 24, और 40 में 24 चला गया बच्चों, कितना आ गया? 16, है ना। और 16 जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर हमको a माइनस बी निकालना रहा तो क्या कर देंगे? रूट 16, जो कि हो जाएगा 4। हो गया, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी इक्वल्स टू 5 एंड ए बी इक्वल्स टू -4, फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब गौर करो, अगर हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू चाहिए तो हमको पहले पहले किसका वैल्यू चाहिए होगा? चाहिए होगा ए माइनस बी का, वो हमारे पास है ऑलरेडी। फिर चाहिए होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये हमारे पास नहीं है। और फिर चाहिए होगा ए बी, वो हमारे पास है। यानी बेसिकली हमको पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो फिर हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या किए, जब a माइनस बी दिया हुआ था और ए बी दिया हुआ था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले। देखो, नहीं अभी नहीं निकाले, सॉरी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ था तो a माइनस बी हम लोग निकाले। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और देखो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखते रहना ध्यान से। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस 2ab नहीं होता है, क्या होता है? माइनस 2ab। ठीक, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को चाहिए, और a माइनस बी का वैल्यू पता है, कितना पता है? 5। तो 5 का स्क्वायर लिख दिए, स्क्वायर रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 इंटू ए बी का वैल्यू बच्चों हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन में कितना? -4। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये -2 इंटू -4 क्या हो गया बच्चों? +8। उसको उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? -8, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 में 8 माइनस किया, कितना बच गया? 17 हो गया ना। किसका वैल्यू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। कोई परेशानी इसमें? नहीं। अब इसके बाद हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो वैल्यू होता है वो फॉर्मूला तुम लोग को बता दिए हम लोग, फॉर्मूला बता दिए, बस उसी फॉर्मूला को पुट करेंगे। देखो बना रहे तुरंत। इसका वैल्यू होगा a माइनस बी, मतलब कि 5 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि कितना है? 17, फिर प्लस ए बी कितना है? -4। आया समझ में क्या किया हम लोग? आ गया समझ में? ये हो गया 17 - 4 कितना होता है? 13। तो 5 इंटू 13 कितना होता है? 65 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू हो गया 65। कोई परेशानी इसमें? नो सर। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ a स्क्वायर -2a - 1 इक्वल्स टू 0,
फाइंड a माइनस वन बाई ए प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर। ठीक है, फटाफट करते हैं। देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, मतलब इससे थोड़ा इजी क्वेश्चंस, मतलब इसका 50% इजी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग आराम से बना लेंगे, कोई परेशानी वाला बात नहीं है। देखना यहाँ पे जो दिया हुआ वैल्यू उसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख दिया। कोई परेशानी इसमें तो नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस 2a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, माइनस 1 को उधर ले गए तो प्लस 1 हो गया। फिर a कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, a माइनस 2 इक्वल्स टू 1। इसमें कोई परेशानी नहीं ना। तो फिर a माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, a माइनस 2 हो जाएगा 1 बाई a। सही है, तो फिर a माइनस 1 बाई a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है क्या किया हम लोग अभी तक। देखो तो सबसे पहले माइनस 1 को उस तरफ ले गए, फिर a कॉमन लेके a को नीचे ले आए और फिर a वाला टर्म्स को एक तरफ कर दिए, बिना a वाला टर्म्स को एक तरफ कर दिए। समझ में आया। ठीक, तो a माइनस 1 बाई a का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब वैल्यू हमको चाहिए a प्लस 1 बाई a का। ठीक है, तो जब a प्लस 1 बाई a का वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चा। हम लोग सीखे हैं एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ये कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला सीखे हैं और एक ये फॉर्मूला सीखे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। तो हम लोग है ना सेकेंड वाला फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल लेंगे a प्लस 1 बाई ए। कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से। अगर हम b को 1 बाई ए समझ के चले, मतलब a को a और b को 1 बाई ए समझ के चले, तो क्या ये फॉर्मूला ऐसा बन सकता है, a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू a इंटू 1 बाई ए। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे b को क्या मान लिए, 1 बाई ए। कोई दिक्कत समझ में यहां तक। नो सर। अब देखना बच्चा, हम लोग को ना a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू चाहिए, तो इसको ऐसे ही रहने दो, a प्लस 1 बाई का होल स्क्वायर। फिर a माइनस 1 बाई ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो तो कितना है, 2 है। ठीक है, और ये a और a कट जाएगा ना, या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फिर a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 4। ये जो एक्चुअली -4 बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड, उसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 4 प्लस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। तो फिर a प्लस 1 बाई ए कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा √8। √8 होगा ना। यस सर। और √8 को लिख सकते हैं 2√2। √8 को लिख सकते हैं 2√2। क्यों लिख सकते हैं, क्लास 8 के चैप्टर 1 में हमने पढ़ा, अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 ज़ा 8 होता है, फिर 2 2 ज़ा 8 होता है। मतलब 8 को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो फिर √8 को क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। और हर 2 के बदले में एक बाहर आता है ना रूट में, तो 2 2 है, उसके बदले एक बाहर आ गया और एक जो रूट है ये वाला वो क्या रह जाएगा अंदर, तो वो अंदर ही रह गया। तो √8 का वैल्यू कितना हो गया, 2√2। ठीक है, तो एक आंसर ये मिला हम लोगों को, पहला वाला
ये मिल गया हम लोग को दूसरा वाला। इसके बाद हम लोग को चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1/a² और फिर चाहिए ए स्क्वायर माइनस 1/a²। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 1/a² हम लोग कैसे निकालते हैं, आराम से देखना। हम लोग को मिल चुका है वैल्यूज। सबसे पहले मिल गया वैल्यूज a माइनस 1/a का 2, और फिर वैल्यूज अभी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, a प्लस 1/a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए 2√2। अब अगर हमको a स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो तो a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। सही है, a और a कैंसिल हो जा रहा है तो 2 ही बच रहा है सिर्फ हमारे पास। ठीक, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है 2√2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2। अब 2√2 का होल स्क्वायर कितना है बच्चा, 8 होता है ना, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2। इस प्लस 2 को उस तरफ ले जाओ लेफ्ट हैंड की ओर, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a², और इसका वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? अगर दिक्कत हो रहा है समझने में ना तो थोड़ा वीडियोस को एक आध बार और देखना, तुम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, फिर इसके बाद समझना, हम लोग को लास्ट वैल्यूज निकालना है किसका, a स्क्वायर माइनस 1/a² का। इसका वैल्यूज हम लोग को निकालना है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, a माइनस 1/a इंटू a प्लस 1/a। याद करो फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अब a माइनस 1/a का वैल्यू है 2, यहां से देखो है 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 1/a का वैल्यू कितना है 2√2। तो इसका आंसर कितना हो गया 4√2। सीधा सीधा आंसर a स्क्वायर माइनस 1/a² का वैल्यू हो गया 4√2। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक बात? यस सर, आ गया। चलो देखना बच्चा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये 4 क्वेश्चन जो अभी हम लोग किए, मतलब ये वाला क्वेश्चन जिसमें 4 वैल्यूज को फाइंड करना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले क्लास के लिए। ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट का पसीना छूट जाता है जो प्रैक्टिस नहीं किए रहते। बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट, अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो तुम लोग को इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 24 एंड ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू -4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है तुम लोग को? एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर वाला, उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 2 तीनों में से अगर हम कॉमन ले ले तो बच जाएगा ab प्लस bc प्लस ca। अब गौर करो, हमको वैल्यूज किसका फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है a प्लस b प्लस c का। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास वैल्यूज होना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का, और वैल्यू होना चाहिए ab प्लस bc प्लस ca का। तो क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है, बिल्कुल हमारे पास वैल्यू है 24 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca का भी वैल्यू है ना बच्चों, कितना वैल्यू दिया हुआ है -4। तो बैठा दिए, हो गया 24 माइनस 8 कितना होता है, ये होता है 16। बच्चों ये जो वैल्यू है ये है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का, लेकिन हम लोगों को होल स्क्वायर में वैल्यू नहीं चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, सिर्फ a प्लस b प्लस c चाहिए। तो अगर सिर्फ a प्लस b प्लस c चाहिए होगा तो स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गौर करना, एक्चुअली में जो 16 का स्क्वायर रूट होता है ना, उसका 2 आंसर होता है, एक होता है +4 और एक होता है -4। तो एक्चुअली ये दोनों हमारा आंसर है, यानी +4 और -4 दोनों हमारा आंसर है। ऐसा क्यों होता है सर कि 16 का स्क्वायर रूट -4 लिख दिए, तो कुछ नया बता रहे हैं? नया नहीं है, चैप्टर 1 में तुम लोग पढ़ चुके हो। गौर करना बच्चों, अगर हम 4 का स्क्वायर निकालें
तो 4 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो कि होता है 16, है ना। हम 4 का बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम -4 का स्क्वायर निकालें तो इसका वैल्यू हो जाता है -4 इंटू -4 जो कि फिर हो जाता है 16, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि जब 4 का स्क्वायर भी 16 है और -4 का स्क्वायर भी 16 है, तो 16 जो स्क्वायर रूट अगर कर दें तो इसका आंसर 4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। इसलिए हम दोनों आंसर को लेके चलते हैं, हम लिखते हैं आंसर में +-4। ठीक है, यानी +4 भी आंसर होगा, -4 भी आंसर होगा, उसको ऐसे लिखते हैं +-4। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक? नो सर। आगे बढ़े, No, sir. आगे बढ़े। No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का हम लोग। इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 17/4 देन फाइंड दिस। बच्चों ये क्वेश्चन आईआईटी फाउंडेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। हम जैसे जैसे बना रहे तुम लोग देखो, उसके बाद फिर क्वेश्चन तुम लोग बना सकते हो आराम से। तो इसमें दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू है 17/4। सबसे पहले फाइंड करना हम लोगों को x माइनस 1/x। अच्छा, x माइनस 1/x फाइंड करना है ना बच्चों। तो x माइनस 1/x का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो बच्चों ये x और x एक्चुअली में कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ -2 बच जाता है। ठीक है, अब हमको x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमको पता है कितना है 17/4। इसमें से 2 माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 9/4, यानी कि x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना रहा तो 9/4 में क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, और इसका आंसर हो जाएगा 3/2। आया बात समझ में क्या किए? इधर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर था ना, तो उस तरफ ले गए राइट हैंड साइड में, तो 9/4 में क्या लगाना पड़ा, स्क्वायर रूट लगाना पड़ा, तो कितना हो गया 3/2। पहला आंसर क्लियर हो गया। आया समझ में? यस सर। चलो अब दूसरा हमको वैल्यू चाहिए x प्लस 1/x। तो बच्चों जब x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए तो हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लगा देंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, और ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ +2 बच जाएगा। फिर देखो बच्चा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 17/4, इसमें इस बार 2 ऐड कर दिए हैं, ये हो गया 25/4। 25 कैसे आ रहा है सर, यहाँ कुछ नहीं है ना, 1 है, एलसीएम लो 25 आ जाएगा। सेम चीज यहाँ भी किए थे, है ना, 1 था, एलसीएम ले ली तब 9 आया था। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 25/4। तो बच्चों x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, रूट ओवर 25/4, जो कि हो जाएगा 5/2। इसका आंसर एक्चुअली में प्लस माइनस है ना, और इसका भी आंसर क्या होगा, प्लस माइनस। समझ में आ गया बात? इसके बाद अब हमको वैल्यूज निकालना है x³ माइनस 1/x³ का। इसका फॉर्मूला फिर से हम लिख दे रहे हैं। जब x³ माइनस 1/x³ निकालना रहेगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है x माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x। वही फॉर्मूला है ना, a³ माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। फिर देखो ये x और x कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देखना, x माइनस 1/x का वैल्यू हम लोग जस्ट अभी निकाल के रखें, इसका वैल्यू निकाल के रखे प्लस माइनस 3/2, है ना, प्लस माइनस 3/2 निकाले इसका वैल्यू, और उसके साथ मल्टीप्लाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 17/4, और उसके साथ 1 को मल्टीप्लाइड कर दिए, ये हो गया प्लस माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड 21/4, ठीक है। अब हो गया
प्लस माइनस 63/8 इज द आंसर। किसका? एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन में हम लोग को एक्स क्यूब प्लस 1/x³ भी निकालने कह रहा है, देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकालने भी कह रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं। देखो फॉर्मूला लगा रहे हैं बच्चा, फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस एक्स इंटू 1/x। ये फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है। सारा आइडेंटिटी का लिस्ट पीछे तुम लोग को दिखाए थे, वही सारा फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, क्या था? प्लस माइनस 5/2 है ना। देखो लिख दिए प्लस माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसका वैल्यू कितना है बच्चा? इसका वैल्यू है 17/4 माइनस, फिर ये x और x कट गया तो -1 बच गया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया प्लस माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 17 माइनस 4 हो जाता है 13/4, यानी कि प्लस माइनस 65/8 हो गया हमारा आंसर। आए समझ में? यस सर। चलो तो आज यही रखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है। देखो कितना सारा कॉन्सेप्ट और कितना सारा क्वेश्चन अभी कराना बाकी है, देखते जाओ। अभी हम लोग स्लाइड नंबर 27 में है और देखो कितना नंबर स्लाइड तक तैयार करके रखा हुआ, बहुत सारा चीज बताने का है। स्लाइड नंबर 70 में है, अभी 70 तक है, अभी 27 में हम लोग अभी है। बहुत सारा चीज बताने का है, रेगुलर देखते रहो आराम से, है ना। बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा चीज पढ़ाने को बाकी है तुम लोग को।